जंगल की एक टूटी फूटी डाल पर रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बरसात की बूंदें डाल के छेदों से टपकती और उसके बच्चों के पंख भीग जाते। कभी दाना मिलता, कभी भूखे ही सोना पड़ता। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल के किनारे टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता एक अमीर परिवार में हो गया। उसका घर सोने चांदी से सजा हुआ था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे टुनटुनी बदलने लगी, उसके दिल में घमंड आ गया। अरे मेरे लालों, सह लो बेटा, ये काली घटा भी एक दिन छट जाएगी। माँ के पास ना सूखी घास है तुम्हें ओढ़ाने को, ना कोई दाना है तुम्हारी चोंच में डालने को। बस यही दुआ करती हूँ कि ये बेरहम तूफान तुम्हें छीन कर न ले जाए। माँ, भूख से पेट चुभ रहा है, कुछ खिला दो ना। आसमान से सिर्फ पानी गिरता है, दाना क्यों नहीं गिरता? बेटा, माँ की कसम, कल सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा माँ जंगल जाएगी। कहीं तो कोई बीज, कोई जंगली फल मिलेगा तुम्हारे लिए। जंगल के एक कोने में टुनटुनी चिड़िया का आलीशान घर बना हुआ था। टुनटुनी एक झूले पर बैठी हुई कहती हैं, वाह, यही है असली जिंदगी। ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, सोने का घर, खाने को सब कुछ और पहनने को कीमती हार। इतने में उसकी एक सहेली बिंदिया चिड़िया आती है। टुनटुनी बहन, सुना है तेरी गरीब बहन रानो आज भी टूटी डाल पर रहती है, भूखी प्यासी बच्चों को पाल रही है। वो तो शुरू से ही अभागिन थी, ना घर बनाने की अकल, ना किस्मत में अमीरी। मेरे जैसी किस्मत सबको थोड़े ही मिलती है। अगले दिन रानो भूखी प्यासी अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढते हुए टुनटुनी के घर के पास आती है। बहन टुनटुनी, कैसे हो? देखो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, अगर थोड़ा सा दाना दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओह, ये तू है रानो? अरे, तेरा हाल तो पहले से भी बुरा लग रहा है। कितनी बार कहा था अमीर पक्षी की तलाश कर और शादी कर ले, लेकिन तू तो हमेशा गरीबी में ही खुश रहती थी। अब भुगत गरीबी का दर्द। बहन, मैं तेरा ताना सुनने नहीं आई, बस थोड़ा सा दाना मांग रही हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, तुझे भगवान ने इतना दिया है, जरा सा बांट देगी तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। नहीं, मेरे घर का एक एक दाना कीमती है। मैं मेहनत से यहाँ पहुँची हूँ और तू हमेशा मुफ्त खोर रही है। जा, कहीं और भीख मांग। ठीक है बहन, अगर तेरे दिल में अपनी बहन के लिए दया नहीं तो मैं भीख नहीं मांगूंगी। याद रख, अमीरी हमेशा साथ नहीं देती, पर बहन का प्यार हमेशा काम आता है। रानो निराश होकर भूखी और परेशान अपने बच्चों के लिए दाना खोजते खोजते जंगल के उस हिस्से में आ पहुंची जहां कोई परिंदा तक नहीं आता था। हे जंगल के मालिक, कब तक मैं अपने मासूम बच्चों को भूख से तड़पते देखूं? क्या गरीब माँ होना ही गुनाह है? अचानक उसी सूने जंगल में एक हल्की सी रोशनी चमकी, मानो किसी पुराने पेड़ के तने से आवाज निकल रही हो। रानो, ओ दुखियारी चिड़िया, तेरे आंसुओं ने इस जंगल की मिट्टी तक को भिगो दिया है। डर मत, तेरी पुकार सुनी गई है। रानो चौंककर इधर उधर देखती है। कौन है वहाँ? कौन मेरी तकलीफ सुन रहा है? मैं तो एक गरीब बेबस माँ हूँ, मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं। तुझे कुछ देने की जरूरत नहीं। ये ले, अनार का बीज, इसे जंगल की मिट्टी में बो देना, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। रानो की थकी आंखों के सामने सचमुच एक चमकता हुआ अनार का बीज जमीन पर गिरा। रात घर आई। रानो कांपते पंखों से उस बीज को अपने पेड़ के नीचे की मिट्टी में गाड़ देती है। वो बच्चों को अपने पंखों से ढकते हुए आसमान की ओर देखती है और अनार के बीज पर टपकते आंसू मिट्टी को भिगो देते हैं। हे भगवान, ये बीज ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरे बच्चों की भूख का इलाज इसी में छुपा हो तो कृपा करना। सुबह की पहली किरण फूटते ही उस मिट्टी से अचानक एक छोटा सा पौधा फूट निकला। पलक झपकते ही वो पौधा बड़ा होता गया और कुछ ही देर में वहाँ एक भव्य अनार का पेड़ खड़ा हो गया। उसकी डालियों पर लाल लाल अनार लटक रहे थे, जिनमें सोने जैसी चमक थी। रानो और उसके बच्चों घर से बाहर से आकर देखते हैं। ये क्या चमत्कार है? इतना सुंदर पेड़ और इतने लाल अनार,
क्या सच में मेरे बच्चों के लिए कोई दावत छुपी है इसमें? रानो कांपते पंखों से एक अनार तोड़ती है और वो घर जादुई चमक के साथ एक अनार घर में बदल जाता है। हे दयालु जंगल, तूने मेरी पुकार सच में सुन ली। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। आज पहली बार लग रहा है कि मेरी गरीबी मुझे नहीं बल्कि मेरी मेहनत और मेरे आंसुओं ने मुझे अमीर बना दिया। जंगल में खबर फैलने लगी कि गरीब रानो अब टूटी डाल पर नहीं रहती, उसके पास एक जादुई अनार का पेड़ है। ये बात जब टुनटुनी चिड़िया तक पहुंची तो उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। सोने चांदी का घर होने के बावजूद उसे रानो का जादुई घर खटकने लगा। ये कैसे हो गया? मुझे तो अमीरी मिली शादी से, बड़ी मेहनत से आलीशान घर पाया और उस अभागिन रानो को बिना कुछ किए जादुई अनार का घर मिल गया। क्या अब जंगल वाले मुझे नहीं उसे बड़ा समझेंगे? जलन से भरे दिल के साथ टुनटुनी रानो के पास आई। वाह रानो, कल तक तू टूटी डाल पर भीगती थी और आज देखो जादुई घर में राजकुमारी बन गई। ये सब किस्मत का खेल है या तूने कोई चाल चली है? नहीं बहन, ये मुझे जंगल की दया से मिला है। नहीं, ये राज मुझे भी जानना ही होगा। रात के अंधेरे में टुनटुनी चुपके से रानो के पेड़ के पास पहुंची। वो पेड़ की डाल पर चढ़कर अनार तोड़ने लगती है। ये अनार मेरा होगा। अगर रानो को एक घर मिला है तो मुझे महल मिलेगा। हाँ, बस ये अनार मेरे हाथ लग जाए। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ से ज्यादा जोर लगाया, पेड़ की आत्मा क्रोधित होकर जाग उठी। लोभी टुनटुनी, ये पेड़ किसी स्वार्थी के लिए नहीं है। टुनटुनी डर कर पीछे हटती है। मुझे डराना आसान नहीं। अगर रानो को मिल सकता है तो मुझे भी मिलेगा। पेड़ से अचानक एक तेज रोशनी निकली, टुनटुनी को एक पेड़ से बांध दिया। नहीं, मैंने तो बस चाहा था कि मेरी बहन से कम ना रहूं। मैं गलत हो गई, मुझे माफ कर दो। ये सब देखकर रानो का दिल पसीज गया और वहाँ आई। टुनटुनी अमीरी महलों से नहीं आती बल्कि दिल की अच्छाई से आती है। बहन, मैं समझ गई। मैंने हमेशा घमंड किया, लेकिन तूने मुझे सच्ची दौलत का मतलब सिखा दिया। दोनों बहनें आंसुओं में भीगी, लेकिन उनके दिल साफ हो गए। टुनटुनी ने अपने घमंड और जलन को छोड़ दिया और रानो के साथ मिलकर जंगल में खुशियों का नया जीवन शुरू किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच से हमेशा नुकसान होता है और सच्ची अमीरी सोने चांदी या महलों में नहीं बल्कि नेक दिल, मेहनत और प्यार में होती। गांव के किनारे पेड़ों की छाया में एक हरे भरे खेत में बहुत सारे तरबूज उगे थे। रानो चिड़िया पूरे दिन इधर उधर उड़ते उड़ते थक गई थी। उसे एक नया घर चाहिए था, ऐसा घर जो सुरक्षित हो, बारिश से बचे और सुंदर भी दिखे। वाह, ये तरबूज कितना बड़ा और हरा है। अगर मैं इसके अंदर घर बना लूं तो ना कोई बिल्ली मुझे पकड़ पाएगी, ना बारिश अंदर आएगी। यही मैं अपना नया घर बनाऊंगी। रानो ने अपनी छोटी सी चोंच से तरबूज पर धीरे धीरे चोंच मारकर एक गोल छेद बनाया। फिर अंदर जाकर बीज निकाल दिए और मुलायम पत्ते बिछाकर उसे आरामदायक घोंसला बना लिया। पास ही एक खरगोश पत्ते चरते चरते आया और तरबूज में छेद देखकर चौंक गया। अरे, ये तो तरबूज है, लेकिन इसमें कौन रह रहा है? नमस्ते खरगोश भाई, ये मेरा नया घर है। वाह रानो, कितनी समझदारी दिखाई तुमने। हमारे बिल तो जमीन के नीचे होते हैं, बरसात में कई बार पानी भर जाता है, लेकिन तुम्हारा घर तो बारिश और धूप दोनों से बचा रहेगा। इतने में तालाब से कूदते हुए एक हरा भरा मेंढक आया। ये कैसा घर है? तरबूज में भी कोई रहता है क्या? हाँ मेंढक जी, अब यही मेरा घर है। देखो अंदर कितना ठंडा और सुरक्षित है। सही कहा। मेरे तो तालाब में रहते रहते कई बार सांप पीछा कर लेते हैं। तुम्हारा घर तो सच में किला है। तभी पेड़ की टहनी पर बैठा मिट्ठू तोता नीचे उड़कर आया। उसकी बोली बहुत मीठी थी और सब जानवर उसे इसी वजह से मिट्ठू कहते थे। रानो, तुम्हारा घर तो सचमुच अनोखा है। मैंने बहुत घोंसले देखे हैं, पेड़ पर, दीवार की दरारों में, छत पर, लेकिन तरबूज में तो पहली बार देखा।
मुझे पता है मिट्ठू, जंगल में हर चिड़िया पेड़ों पर घोंसला बनाती है, लेकिन मैंने सोचा कुछ अलग करना चाहिए। तरबूज मोटा, ठंडा और मीठा भी है, अंदर गर्मी नहीं लगेगी। वाह, बिल्कुल सही। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या मुझे दोस्त की तरह तुम्हारे घर में आने की इजाजत है? बिल्कुल, घर में सबका स्वागत है। खरगोश कान खड़े करके बोला। तो रानो, क्या मैं कभी कभी तुम्हारे तरबूज के घर के पास बैठकर आराम कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे घर की रखवाली भी करूँगा। हाँ भाई, तुम जब चाहो आना। तुम्हारी फुर्तीली आंखें किसी भी खतरे को दूर से देख लेंगी। और मैं तालाब से पानी लाकर यहाँ छिड़क दूंगा ताकि गर्मी में तरबूज ठंडा रहे। तीनों दोस्त हंसते गाते रानो के तरबूज वाले घर के पास बैठ गए। जंगल में एक चालाक और लालची लोमड़ी घूम रही थी। उसकी आंखें हमेशा खाने की तलाश में रहती थी। उसने खेत में बड़ा हरा तरबूज देखा। तरबूज में एक गोल छेद बना था और अंदर से चिड़िया की चहचह सुनाई दे रही थी। वाह, ये तो दो चीजें एक साथ मिल गईं। तरबूज भी और चिड़िया भी। मजा आ जाएगा। पहले तो मैं ये तरबूज खाऊंगी और फिर अंदर बैठी चिड़िया को भी पकड़ लूंगी। लोमड़ी धीरे धीरे दबे पांव तरबूज के पास पहुंची। अरे, ये लोमड़ी तो सीधे रानो के घर की तरफ जा रही है। मुझे जल्दी से सबको बताना होगा। रानो, सावधान हो जाओ, तुम्हारे घर की तरफ लोमड़ी आ रही है। लोमड़ी? ओ नहीं, यही तो मुझे डर था। रानो ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने तरबूज के चारों तरफ पत्तों और कांटों की सुरक्षा बनाई। लोमड़ी, तुम मेरे घर में नहीं आ सकती। तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। मैं तरबूज फाड़ दूंगी और रानो को पकड़ लूंगी। लोमड़ी जैसे ही तरबूज के और करीब आई, नुकीले कांटे उसे चुभने लगे। ये सब देखकर उसे समझ आ गया कि तरबूज का घर तोड़ना आसान नहीं होगा। रात ढल चुकी थी और तरबूज का घर दूर से हरे दीपक जैसा जगमगा रहा था। लोमड़ी बार बार चक्कर लगाकर तरबूज को देख रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, इस घर को तोड़कर अंदर की चिड़िया पकड़ना है। अब देखो, मैंने जूते पहन लिए। ना कोई खरगोश मुझे रोकेगा, ना कोई तोता, और ना ही ये कांटे। आज मैं चुपचाप तरबूज फाड़ डालूंगी। वह धीरे से तरबूज पर झपटी। रानो ने अपनी चोंच से तरबूज के अंदर एक चमकदार पंख निकाला। ये वही जादुई पंख था जो उसे जंगल के एक बूढ़े उल्लू ने कभी दिया था। रानो, ये पंख सिर्फ मेघबिल चिड़िया के पास रह सकता है। जब कोई बड़ा खतरा आएगा तो इसे हिलाना, इससे रोशनी और ताकत निकलेगी। रानो ने पंख को हिलाया और अचानक तरबूज के छेद से नीली सी चमकदार रोशनी बाहर निकली। ये क्या है? मेरी आंखें जल रही हैं। तभी खरगोश उछलकर बाहर आया। लोमड़ी, ये रानो का घर है, तू उसे छू भी नहीं सकती। मेंढक भी तालाब से कूदता हुआ आया और टर टर करने लगा। लोमड़ी, भाग जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर हम सब साथ हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। चुप रहो, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ये तरबूज आज मेरा होगा। लोमड़ी ने फिर तरबूज पर हमला किया, लेकिन उसी समय रानो ने जादुई पंख को जोर से हिलाया। पंख से एक तेज हवा का झोंका निकला और लोमड़ी दूर जाकर कांटों की झाड़ी में गिर पड़ी। ये कांटे! ये चिड़िया इतनी ताकतवर कैसे हो गई? लोमड़ी हाफते हाफते वहां से भाग गई। जंगल के सभी दोस्त खुशी से चहचहाने लगे। वाह रानो, तुमने तो लोमड़ी को मजा चखा दिया। तुम्हारा घर सच में जादुई किला है और हमने देखा कि मिलजुल कर कोई भी दुश्मन हार सकता है। डर डर, अब लोमड़ी हमें छेड़ने से पहले 10 बार सोचेगी। लोमड़ी हार कर कांटों से निकली, लेकिन पूरी तरह हारी नहीं थी। मुझे अकेले लड़ना भारी पड़ रहा है। अब मुझे अपने सहायक को बुलाना होगा। अगले दिन सुबह तरबूज के घर के पास सभी दोस्त आराम कर रहे थे। तभी दूर से पंखों की सरसराहट सुनाई दी। अरे, ये कौन है? बहुत बड़ा पक्षी लग रहा है। डर डर, कहीं ये लोमड़ी का साथी तो नहीं?
धीरे धीरे एक बड़े पंखों वाला बड़ा तोता उड़ता हुआ आया। उसके गले में लाल निशान था और आंखों में चमक। ये आ गया मेरा सहायक, जंगली तोता। अब रानो को कोई नहीं बचा सकता। चिड़िया, अगर समझदारी है तो इस तरबूज को छोड़ दो और कहीं और चली जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। रानो शांत रही। उसने गौर से उस तोते को देखा। उसकी बोली, उसका चेहरा कुछ तो जाना पहचाना सा लगा। ये आवाज, क्या तुम वही हो मिट्ठू, मेरा बचपन का दोस्त? रानो, तुमने मुझे पहचान लिया? सभी जानवर आश्चर्य से देख रहे थे। लोमड़ी भी चौंक गई। क्या तुम इसे जानते हो? अरे मूर्ख तोते, तुम मेरे सहायक हो। इसे डराना था, पहचानने का खेल नहीं खेलना था। लोमड़ी, मैं कभी तुम्हारा सहायक नहीं था। मैं तो जानबूझकर तुम्हारे साथ चला ताकि तुम्हारी चालें समझ सकूं। मैं देखना चाहता था कि तुम रानो के घर पर कब और कैसे हमला करोगी, ताकि सही समय पर उसे बचा सकूं। रानो की आंखों में खुशी छलक आई। मुझे पता था तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। तू वही मिट्ठू है जो बचपन में मेरे साथ उड़ना सीखता था। हाँ रानो, और आज मैं फिर तुम्हारे साथ हूँ। इस बार तुम्हारा घर कोई नहीं तोड़ेगा। लोमड़ी दांत पीस कर रह गई। धोखा, तुम सब ने मुझे मूर्ख बना दिया, लेकिन याद रखना, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर लोमड़ी झाड़ियों में गायब। जंगल के कोने में एक डाल पर रानो चिड़िया अपने नन्हे बच्चों संग रहती थी। गरीबी इतनी गहरी थी कि रोज की भूख उसकी आंखों में आंसू भर देती। मेरे लालो, हिम्मत रखो, माँ तुम्हारे लिए दाना ढूंढकर जरूर लाएगी। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। बस चुप हो जाओ, ऊपर वाला भी तो देख रहा है। शायद आज हमारी किस्मत बदल जाए। अगले दिन दाना ढूंढते ढूंढते रानो जंगल के बीच पहुंची। वहां उसे एक पुराना सूखा आम का पेड़ दिखा। उसकी शाखाएं बेजान थीं, पत्ते झड़ चुके थे। सबने उसे बेकार मानकर छोड़ दिया था। अरे, ये पेड़ तो बिल्कुल सूखा है, लेकिन अगर मैं रोज पानी दूं तो शायद इसमें जान आ जाए। रानो पेड़ की जड़ों को प्यार से छूती है। आम के पेड़, सबने तुझे छोड़ दिया, मगर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू और मैं दोनों ही गरीब हैं, लेकिन शायद हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं। तभी पीछे से कालू कौवा उड़कर आया। काव काव काव। अरे रानो, तू पागल हो गई है। ये सूखी लकड़ी है, इस पर तेरी मेहनत बेकार जाएगी। हाँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तू देख लेना, यही पेड़ एक दिन हरा होगा। काव काव, ठीक है, देखते हैं तेरी ये जिद कब तक चलती है। रानो रोज तालाब से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डालती। आम के पेड़, हिम्मत मत हारना, तू हरा जरूर होगा। कुछ दिनों बाद पेड़ की टहनियों पर हरे पत्ते आने लगे। बच्चों ने देखा तो खुश होकर उछल पड़े। माँ, देखो, पेड़ फिर से हरा हो रहा है और देखो, छोटे छोटे आम भी लग रहे हैं। हाँ बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पास के पेड़ पर बैठा कालू कौवा सब देख रहा था। काव काव, ये चिड़िया भी ना इस पेड़ को हरा कर दिया। अब तो मीठे आम खाएगी। लेकिन मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। शाम को कालू कौवा पेड़ के पास आया और आम तोड़ने लगा। रुक जा कौवे, ये मेरी मेहनत का फल है, इसे कोई छू नहीं सकता। काव काव, जंगल का पेड़ है, मेरा भी उतना ही हक है। रोक सके तो रोक ले। रानो ने एक टहनी उठाई और कौवे को मारकर भगा दिया। कौवे के जाते ही रानो को ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से पुकारा हो। रानो, वो कौवा हमें नुकसान पहुंचा देगा। अरे, पेड़ बोल रहा है। डर मत प्यारे पेड़, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई छू नहीं सकता। रात को कालू चुपके से आया और पेड़ की शाखाएं काटने लगा। अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। रानो की आवाज सुनकर कालू घबरा गया और वहां से उड़कर भाग निकला। कालू कौवा सीधा जंगल के बाहर गांव की तरफ उड़ गया। वहां एक लालची लकड़हारा अपने औजार लिए बैठा था। लकड़हारे भाई, सुन, तुझे एक खजाना बताऊं? खजाना? कहाँ है वो? जंगल के बीच
एक आम का पेड़ है, उस पर मीठे मीठे सुनहरे आम लटक रहे हैं। अगर तू उस पेड़ को काटकर आम ले जाएगा तो बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकता है। सच कह रहा है? अगर ये बात सही निकली तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सच, लेकिन जल्दी चल वरना वो चिड़िया फिर रुकावट डाल देगी। लकड़हारा अपने कुल्हाड़े को कंधे पर रखकर कौवे के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। आज तो मैं उस पेड़ को काट ही डालूंगा। इतने आम बेचूंगा कि पूरा गांव मेरा नाम जानेगा। अब रानो चिड़िया देखेगी कि उसकी मेहनत का पेड़ कैसे कटता है। वही दूसरी तरफ धीरे धीरे पेड़ पर बड़े बड़े सुनहरे आम लग गए। पेड़ से चमक निकलने लगी और वो जादुई बन गया। रानो, तूने मुझे बचाया है, अब मैं तेरा बदला चुकाऊंगा। पेड़ की शाखाएं फैलने लगी। शाखाओं और पत्तों से एक सुंदर जादुई आम का घर बन गया। बच्चों देखो, अब हमारे पास अपना घर है। माँ, अब हमें ठंड और बारिश से डरना नहीं पड़ेगा। एक रात झाड़ियों से लकड़हारा और कालू कौवा बाहर निकले। लकड़हारे के कंधे पर भारी कुल्हाड़ी थी और कालू उसकी राह दिखा रहा था। यही है वो पेड़, देख कितना हरा भरा है और कितने आम लटक रहे हैं। अब काट डाले से। वाह, सच में इतने आम तो मैंने कभी देखे ही नहीं। बस अब आज रात ही इसे काट दूंगा। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई और जोर से पेड़ पर पहला वार किया। ठक की आवाज गूंजी। पेड़ दर्द से कांप उठा। ओ, मुझे बचाओ! पास ही अपनी टहनी पर सोई रानो चिड़िया की नींद टूट गई। वह फुर्ती से उड़कर नीचे आई। रुक जा लकड़हारे, ये पेड़ काटने की हिम्मत कैसे हुई तुझ में? अरे छोटी चिड़िया, हट जा रास्ते से। नहीं, ये पेड़ मेरा दोस्त है। मैंने इसे अपने हाथों से बचाया। काऊ काऊ काऊ। रानो, तू एक मामूली चिड़िया है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है और तू उसकी राह में खड़ी होगी। तुझे कुचल दिया जाएगा। लकड़हारे ने फिर कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर चलाने ही वाला था कि रानो अचानक उसकी आंखों के सामने फड़फड़ाकर उड़ने लगी। ये चिड़िया मुझे काम नहीं करने देगी। हट जा वरना तुझे भी मार दूंगा। रानो का शोर सुनकर जंगल का शेर भी आ पहुंचा। ये क्या हो रहा है? लकड़हारा घबरा गया। शेर को देखकर उसका दिल कांप उठा। वह डरकर कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गया। काऊ काऊ। ये चिड़िया हर बार मेरी चाल बिगाड़ देती है, लेकिन एक दिन मैं जरूर बदला लूंगा। कौवा भी वहाँ से भाग निकला। रानो, तूने आज मेरी जान बचाई। तू सच में बहादुर और नेक दिल है। रानो और उसके बच्चे आम के घर में खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह गरीब रानो चिड़िया ने अपनी मेहनत और विश्वास से न केवल बच्चों को भूख से बचाया, बल्कि एक सुंदर आम का घर भी पाया।